वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय 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 श्री राधे श्याम। श्री राम। हरि ओम तत्सत। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुकशौनक भीष्म दाल्व्यान् रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। चार जुगन में भक्त जे तिनके पद की धूरी सर्वस सिर धरि राखी हूँ मेरी जीवन मूर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक इनके पद बंदन किए नाशे विघ्न अनेक। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। गाइए सभी श्री श्री राम। राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। 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 जय गौ माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। भक्त भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की। श्री जय गौर भगवान की। श्री जय हनुमान जी महाराज की जय। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय सब संत हरि भक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय
गौ माता की जय। अखिल गोवंश की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। भारत माता की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री सीताराम। जय श्री सीता हर हर महादेव। की जय। हरि शरणम। नारायण नारायण नारायण। भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री वृंदावन बिहारिणी बिहारी जी की हम सब लोगों के ऊपर अत्यंत कृपा है, विशेष कृपा है, जिसके फलस्वरूप भगवान की ही वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत जी, उनकी चर्चा हम लोगों को कहने और सुनने का बड़ा दुर्लभ अवसर प्राप्त हो रहा है। आज बड़ी विशेष तिथि है। आज वैशाख शुक्ल पक्ष की नवमी है। आज के दिन श्री जनक जी के यहाँ, जनक जी के महल में श्री जनक नंदिनी जगत जननी श्री जानकी जी का प्रादुर्भाव हुआ, प्राकट्य हुआ। तो आज की तिथि को जानकी नवमी महा महोत्सव मनाया जाता है। जय हो। तो श्री किशोरी जी के आज प्राकट्य की आप सब लोगों को बधाई देते हुए हम सभी श्री जानकी जी के चरणों में प्रणाम करें और श्री किशोरी जी के चरणों में प्रणाम करके युगल सरकार के चरणों में, श्री सीताराम जी के चरणों में हमारा प्रेम हो, भक्ति हो, ऐसी प्रार्थना हम किशोरी जी के चरणों में करते हैं। और आज जानकी नवमी का ये उत्सव, तो इसको हम सब लोगों ने आज मनाया। और अब श्रीमद् भागवत जी में जो 11वें स्कंद में 12वें अध्याय की जो चर्चा चल रही है, जिसमें सत्संग की महिमा का वर्णन है, कल जिसकी हमने कुछ चर्चा की थी, उसको आज हम पुनः प्रारंभ कर रहे हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री ठाकुर जी कह रहे हैं, बहवो मत पदम प्राप्ता स्वाष्ट काया धवादय वृष पर्वा बलिर्वाणो मयश्चाथ विभीषण सुग्रीवो हनुमान ऋक्षो गजो गृध्रो वणिक्पथ व्याधः कुब्जा व्रजे गोप्यो यज्ञपत्न्यस्तथा परे। हे निष्पाप उद्धव जी, यह एक युग की बात नहीं है, सभी युगों की एक सी बात है। सभी युगों में किसी भी भाग्यशाली जीव को जब सत्संग की प्राप्ति हुई है, तभी वह भगवत प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर हो सका है। भगवत प्राप्ति के मार्ग पर गति तभी होती है जब उसको सत्संग की प्राप्ति हो। और कल इतनी सुंदर चर्चा हुई कि वह संतों का संग, भक्तों का संग हमें किसी भी रूप में प्राप्त हो सकता है, तो भगवान की कृपा से होता है। ठाकुर जी, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। संत विशुद्ध मिले ही पर ते ही राम कृपा करे चित्त मही जेही। भगवान जिसको कृपा पूर्वक देखते हैं, करुणा भरी नजर से ठाकुर जी किसी को देखते हैं, तब उसको अच्छे प्रेमी संतों की, भक्तों की प्राप्ति होती है। नारायण। तो सत्संग के द्वारा ही दैत्य, राक्षस, पशु पक्षी, गंधर्व, अप्सरा, नाग, सिद्ध, चारण, गुह्यक और विद्याधरों को मेरी प्राप्ति हुई है। चाहे किसी का ऊंचे कुल में जन्म हुआ हो, चाहे नीचे कुल में जन्म हुआ हो, ऊंचे कुल वाला व्यक्ति भी यदि सत्संग नहीं करता तो उसको भी भगवान में प्रीति नहीं होती, भगवान की प्राप्ति नहीं होती। ध्यान दीजिए,
और यदि किसी निम्न कुल में जन्म लेने वाले व्यक्ति को भी यदि सत्संग में श्रद्धा हो जाए, सत्संग में रुचि हो जाए, तो उसको भगवान मिल जाते हैं। तो आपके जन्म से, ऊंचे नीचे जन्म से लेना देना नहीं है भैया, सत्संग से ही भगवान मिलते हैं। कैसे कैसे जीवों को भगवान मिल गए। रजोगुणी तमोगुणी प्रकृति के जो बहुत से जीव थे, उन्होंने मेरा परम पद प्राप्त किया है। वृत्रासुर, प्रहलाद जी, बृहस्पर्वा, बलि, बाणासुर, मैं दानव, विभीषण, ये सब राक्षस कुल में, असुर कुल में इनका जन्म हुआ था। सुग्रीव, हनुमान, जाम्बान, गजेंद्र, जटायु, ये सब पशु पक्षी थे। पशु पक्षियों को भगवान मिल गए, बताओ। तुलाधार वैश्य, धर्म व्याध, कुब्जा, ब्रज की गोपियां, ये हीन जाति के लोग थे, हीन वर्ण के लोग थे। और महाराज वे ब्राह्मण पत्नियां, स्त्रियां, उनको भी भगवान की प्राप्ति हुई। कैसे हुई? सत्संग के प्रभाव से। भगवान कह रहे हैं सत्संग के प्रभाव से ही वे मुझे प्राप्त कर सके। अरे कहिए तो सही, उन लोगों ने कौन सा वेदों का स्वाध्याय किया था, ना विधि पूर्वक महापुरुषों की उपासना की, और ना बहुत से बड़े बड़े व्रत, और ना बहुत तपस्या की। केवल सत्संग के प्रभाव से ही वे मुझे प्राप्त हो गए। अब आगे कह रहे हैं, केवले नहीं भावे न गोप्यो गावो नगा मृगा, ये ने मूढ़ नागा, सिद्धा मामी उरंजसा। गोपियां, गाय, यमलार्जुन आदि वृक्ष, ब्रज के हिरण आदि पशु, कालिय आदि नाग, ये तो साधन साध के संबंध में सर्वथा ही मूढ़ बुद्धि थे। क्या साधन किया जाए जिससे साध की प्राप्ति हो, इस विषय की जानकारी इनको नहीं थी। इतने ही नहीं, ऐसे ऐसे और भी बहुत हो गए हैं ऐसे जीव, जिन्होंने केवल प्रेम पूर्ण भाव के द्वारा ही मेरी प्राप्ति कर ली है और वे कृतकृत्य हो गए हैं। और उद्धव बड़े बड़े प्रयत्नशील साधक, योग, सांख्य, दान, व्रत, तपस्या, यज्ञ, श्रुतियों की व्याख्या, वेदों की व्याख्या, स्वाध्याय, संन्यास आदि साधनों के द्वारा मुझे नहीं प्राप्त कर सकते, परंतु सत्संग के द्वारा तो मैं अत्यंत सुलभ हो जाता हूं। कितनी बढ़िया बात है। सत्संग के द्वारा मैं सुलभ हो जाता हूँ, बहुत आसानी से, सहजता से मिल जाता हूँ। और बड़े बड़े साधनों को करने वालों को भी मैं मिलता नहीं, उनके लिए भी मैं कठिन हूं। तो भगवान तो सत्संग से रिझते हैं, भगवान कृपा करते हैं सत्संग से। और सत्संग क्या है? भगवान की चर्चा, भगवान के गुणों का वर्णन, भगवान के गुणों का श्रवण, भगवान के गुणों का स्मरण, यही सत्संग है। प्रेमी भक्तों का संग वो सत्संग इसीलिए है क्योंकि वे प्रेमी भक्त भगवान की चर्चा करते। तो भगवान की चर्चा कहने से, सुनने से, उसको स्मरण करने से, लीला चिंतन से भगवान वश में हो जाते हैं, सहज भगवान प्राप्त हो जाते हैं। आहा, जिस समय अक्रूर जी भैया बलराम जी के साथ मुझे ब्रज से मथुरा ले आए, उस समय गोपियों का हृदय गाढ़ प्रेम के कारण मेरे अनुराग में रंगा हुआ था। मेरे वियोग की तीव्र व्याधि से वे व्याकुल हो रही थीं, और मेरे अतिरिक्त कोई भी दूसरी वस्तु उन्हें सुख कारक नहीं जान पड़ती थी। तुम जानते हो कि मैं ही उनका एकमात्र प्रियतम हूं। जब मैं वृंदावन में था तब उनके साथ लीला विहार करते हुए बहुत समय मैंने वहां बिता दिया, परंतु प्यारे उद्धव, अब वही समय उनके लिए एक एक कल्प के समान हो गया। ठाकुर जी जब ब्रज में थे तो गोपियों को दिन का आना जाना, रात्रि का आना जाना क्षण के समान लगता था। एक क्षण में दिन बीत जाता, एक क्षण में रात बीत जाती। और अब ठाकुर जी के वियोग में एक एक दिन, एक एक रात, एक एक युग के समान, एक एक कल्प के समान उनको बीत रही है। भगवान कह रहे हैं
जैसे बड़े बड़े ऋषि मुनि समाधि में स्थिर होकर तथा गंगा आदि बड़ी बड़ी नदियां समुद्र में मिलकर अपना नाम रूप खो देते। नदियां समुद्र में मिल जाती हैं तो नदी नहीं, फिर वो गंगा जी यमुना जी नहीं रहती, वो समुद्र में मिलकर समुद्र हो जाती हैं। और भगवान की प्राप्ति करके जीव फिर जीव नहीं रह जाता, वो भगवान हो जाता, भगवान का ही स्वरूप हो जाता है। वैसे ही गोपियां परम प्रेम के द्वारा मुझ में इतनी तन्मय हो गई कि उन्हें लोक परलोक शरीर और अपने कहलाने वाले पति पुत्र आदि की भी सुध-बुध नहीं रह गई, वे मेरा ही स्वरूप हो गई हैं। देखो ठाकुर जी कह रहे सत्संग की महिमा, और गोपियों की एक बात आई बीच में, उद्धव जी को कह रहे हैं और ये भगवान का अंतिम उपदेश है। ठाकुर जी इसके बाद लीला स्मरण कर लेंगे, भगवान अपने धाम चले जाएंगे। तो इस समय में भी ठाकुर जी कैसे प्रेम भरे हृदय से गोपियों को याद कर रहे हैं। यही है प्रेम महाराज, यही है प्रेम। बड़ा प्रेम का पथ बड़ा महाराज निराला है। प्रेम को तो जो मार्ग है ना, प्रेम का मार्ग वो तो ठाकुर ही जाने। प्रेम निभाना, प्रेम करना। जब भगवान 11 वर्ष के थे, 10-11 वर्ष, तब ब्रज से आ गए। फिर उसके बाद ब्रज में नहीं गए, गोपियों के पास नहीं। गोपियां एक बार नंद बाबा यशोदा मैया यहाँ द्वारिका आए, एक बार कुरुक्षेत्र में मिलना हुआ, तो 1-2 बार मिले हैं, लेकिन ठाकुर जी ब्रज में नहीं गए। लेकिन इससे ये सिद्ध नहीं होता कि भगवान के हृदय में प्रेम नहीं है, ठाकुर जी याद नहीं। कितने प्रसंग ऐसे हैं, कितनी कथाएं ऐसी हैं कि जब श्री ठाकुर जी के हृदय का प्रेम प्रकट हुआ है, गोपियों को याद करते करते विह्वल व्याकुल हो जाते। ब्रज का प्रेम, ब्रज के गोप वालों का प्रेम, नंद बाबा का, यशोदा मैया, यही तो प्रेम है। इसी को प्रेम, प्रेम जो होता है उसमें चाह नहीं रहती, इच्छा नहीं रहती, कुछ प्राप्त करने की लालसा नहीं रहती। अरे प्रेम तो लुटाने का नाम है, अपना सर्वस्व लुटाने का नाम है प्रेम। अब प्रेम तो भैया या तो भक्त करते हैं ठाकुर जी से, या ठाकुर जी करते हैं भक्तों से। संसार में तो राग और द्वेष का खेल है, ये तो प्रेम नहीं है। तो ऐसा ठाकुर जी का प्रेम है। अंतिम जो भगवान का प्रवचन है, उपदेश, उसमें गोपियों का ऐसे बड़े भाव से स्मरण कर रहे हैं कि उन गोपियों को अपने लोक परलोक शरीर की भी और अपने पति पुत्रादि की भी परवाह नहीं रही। सब सुध-बुध भूल गई। मत कामा रमणम जारम स्वरूप विदो बलाः ब्रह्म माम परमं प्रापु संगाक्षत सहस्रश। हे उद्धव, उन गोपियों में बहुत सी तो ऐसी थीं जो मेरे वास्तविक स्वरूप को नहीं जानती थीं। वे मुझे भगवान न जानकर केवल अपना प्रियतम ही समझती थी, अपना प्रेमी समझती थी, वे मुझसे प्रेम करती थी और जार भाव से मुझसे मिलने की आकांक्षा किया करती थी। उन साधनहीन सैकड़ों हजारों अबलाओं ने केवल संग के प्रभाव से ही मुझ परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लिया। आहा, भगवान में भगवत भाव नहीं था। ध्यान दीजिए, जैसे किसी स्त्री को अपने पति के अलावा किसी दूसरे पुरुष से प्रेम हो जाए, ऐसा प्रेम था गोपियों को ठाकुर जी से। ये कितना खराब है, बहुत खराब है। ये वो अपने जन्म जीवन को बिगाड़ने वाला और नरकों में ले जाने वाला है, ले जाने वाली बात है। लेकिन भैया ऐसा प्रेम भी, जार भाव से किया हुआ पर पुरुष से प्रेम भी, यदि उसमें ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी से प्रेम किया गया है वो, तो फिर भगवान से जो संबंध जुड़ जाता है, फिर वो महाराज पतन में डालने वाला नहीं होता, वो तो परम मंगल करने वाला, परम कल्याण करने वाला होता है। इसमें इसमें परीक्षित जी ने प्रश्न किया रास लीला के प्रसंग में सुखदेव जी से, बोले महाराज ये गोपियां तो जार भाव से श्री कृष्ण को बचती थी, इनको तो पाप लगना चाहिए, इनको मुक्ति कैसे मिल गई? ये देह से, संसार से ऊपर कैसे उठ गई? भगवान की प्राप्ति कैसे हो गई? अरे अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष से प्रेम करनी, है तो बड़ा भारी दोष की बात है, नरक में जाना चाहिए। लेकिन इनको, अरे तो सुखदेव जी ने डांटा परीक्षित जी को, अरे कैसी बात करते हो,
अरे शिशुपाल दंतवक्त्र में तो दुश्मनी करते थे ठाकुर जी से, गाली देते थे भगवान को, बड़ा भारी वैर था उनको। जब उन वैर करने वालों को श्री कृष्ण ने अपना सायुज्य दे दिया, अपना धाम दे दिया, तो जो महाराज प्रेम करती हैं गोपियां, भले ही जार भाव से करती हैं, भगवत भाव नहीं है। शिशुपाल दंतवक्त्र का कौन सा भगवत भाव था? कंस का कौन भगवत भाव था? कंस कौन से भगवत भाव से भगवान को बचता था? परम दुश्मन मानता था, शत्रु मानता था। तो जब उनको गाली देने वालों को भगवान मिल गए, तो ये तो फिर भी प्रेम करती हैं, और प्रेम भी ऐसा करती हैं कि सब सुध बुध भूल गई संसार की, अद्भुत प्रेम करती हैं। तो भैया ठाकुर जी से संबंध जोड़ लिया जाए, भगवान से प्रेम कर लिया जाए, तो फिर कभी भी पतन नहीं होता। अपने पति की सेवा करना बहुत अच्छा है, पति को ही भगवत भाव से भगवान मानकर और उनकी आराधना करना बहुत अच्छा है। लेकिन बहुत सी माताओं को शिकायत रहती है अपने पतियों से, बोले महाराज ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं। तो हम तो निवेदन करते हैं कि बोले पतियों की सेवा यदि नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं, ठाकुर जी से प्रेम कर लो, भगवान में भक्ति कर लो, और नहीं हो रही तो हाथ जोड़ लो पति से, बोले महाराज तुम्हारी सेवा तो अब नहीं होती। तब तो ठाकुर, पर ईमानदारी से, ऐसे नहीं कि भक्ति का नाटक करें, प्रेम का नाटक करें और अपने कर्तव्यों का त्याग कर दें। नाटक से भगवान नहीं मिलेंगे, भगवान तो मिलेंगे सच्चाई से। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, सच्चाई से, ईमानदारी से यदि भगवान में भक्ति हो जाए तो फिर भगवान मिल जाते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो ये भगवान कह रहे हैं कि उन साधनहीन सैकड़ों हजारों अबलाओं ने केवल संग के प्रभाव से ही मुझ परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लिया। आपस में वे सदैव मेरी चर्चा करती थी और मेरे ही गुणों का गान करती, मेरे ही गुणों को सुनना चाहती, तो इसलिए मुझको प्राप्त कर लिया। राम नामू भगवान की जय। जय। तो भगवान कह रहे हैं कि गोपियों ने मुझको प्राप्त कर लिया केवल सत्संग के प्रभाव से। तस्मात् तस्मात् तुमुद्धवोत्सृज्य चोदनां प्रतिचोदनां प्रवृत्तं चा निवृत्तिं चा श्रोत्रव्यं श्रुतमेव चा। इसलिए उद्धव, तुम श्रुति स्मृति विधि निषेध प्रवृत्ति निवृत्ति और सुनने योग्य तथा सुने हुए विषय का भी परित्याग करके सर्वत्र मेरी ही भावना करते हुए समस्त प्राणियों के आत्मस्वरूप मुझ एक की ही शरण संपूर्ण रूप से ग्रहण करो, क्योंकि मेरे ही शरण में आ जाने से तुम सर्वथा निर्भय हो जाओगे। ये बात भगवान ने गीता जी में भी कही है। गीता जी में जब अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं तो भगवान कह रहे मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे निर्भय कर दूंगा। तो भगवान यहाँ भी कह रहे हैं मामेकमेव शरणम आत्मानम सर्वदेहिनाम या ही सर्वात्म भावेन मया श्याह्यकुतो भयः। तो ये गीता जी का जो भागवत जी का जो एकादश स्कंध है, वो गीता जी की ही व्याख्या है, विशेष व्याख्या है। उद्धव जी ने कहा कि हे प्रभु, सनकादि योगेश्वरों के भी आप स्वामी हैं, मैं आपका आपका उपदेश सुन रहा हूं, आप जो उपदेश करें उसको सुन रहा हूं, लेकिन इससे मेरा मन का संदेह मिट नहीं रहा। मुझे स्वधर्म का पालन करना चाहिए, सब कुछ छोड़कर आपकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। मेरा मन इस दुविधा में लटक गया है, आप कृपा करके मुझे भली भांति समझाइए। भगवान बोले, हे उद्धव, जिस परमात्मा का परोक्ष रूप से वर्णन किया जाता है वे साक्षात अपरोक्ष ही हैं, प्रत्यक्ष ही हैं, क्योंकि वे निखिल वस्तुओं को सत्ता, स्फूर्ति, जीवन दान करने वाले हैं।
वे ही पहले अनाहत नाद स्वरूप परावाणी नामक प्राण के साथ मूलाधार चक्र में प्रवेश करते हैं। उसके बाद मणिपूरक चक्र में आकर पश्यंती वाणी का मनोमय सूक्ष्म रूप धारण करते हैं। तदनंतर कंठ देश में स्थित विशुद्ध नामक चक्र में आते हैं और मध्यमा वाणी के रूप में व्यक्त होते हैं। फिर क्रमशः मुख में आकर हृस्व दीर्घादि मात्रा उदात्त अनुदात्त आदि स्वर तथा ककार आदि वर्ण रूप स्थूल वैखरी वाणी का रूप ग्रहण कर लेते हैं। अग्नि आकाश में ऊष्मा अथवा विद्युत के रूप से अव्यक्त रूप में स्थित है। जब बलपूर्वक काष्ठ मंथन किया जाता है तब वायु की सहायता से वह पहले अत्यंत सूक्ष्म चिंगारी के रूप में प्रकट होती है और फिर आहुति देने पर प्रचंड रूप धारण कर लेती है। वैसे ही मैं शब्द ब्रह्म स्वरूप से क्रमशः परा पश्यंती मध्यमा और वैखरी वाणी के रूप में प्रकट होता हूं। ये जो बोलना है, ये वाणी है, ये भी भगवान का ही स्वरूप है। भीतर जो वाणी है, वाणी के चार स्वरूप होते हैं, परा पश्यंती मध्यमा और वैखरी। तो भीतर जो वायु रूप में जो वाणी है उस रूप में भी भगवान है और वैखरी के रूप में जो शब्द निकल रहे हैं उसके रूप में भी भगवान है। इसी प्रकार बोलना, हाथों से काम करना, पैरों से चलना, सूंघना, चखना, मलमूत्र का त्याग करना, देखना, छूना, सुनना, संकल्प विकल्प करना, महाराज ये सब कर्ता करण कर्म मेरी ही अभिव्यक्तियां हैं। इंद्रिय भी भगवान है, इंद्रियों के द्वारा जो क्रिया हो रही है वो भी भगवान है। यह सबको जीवित करने वाला परमेश्वर ही इस त्रिगुण में ब्रह्मांड कमल का कारण है। यह आदि पुरुष पहले एक और अव्यक्त था। जैसे उपजाऊ खेत में बोया हुआ बीज शाखा पत्र पुष्प आदि अनेक रूप धारण कर लेता है, वैसे ही काल गति से माया का आश्रय लेकर शक्ति विभाजन के द्वारा परमेश्वर ही अनेक रूपों में प्रतीत होने लगता है। यह सारा विश्व परमात्मा में ओतप्रोत है। जैसे वस्त्र में धागा ही धागा होता है, धागे से ओतप्रोत है, ऐसे ही सारा विश्व परमात्मा में ओतप्रोत है। जैसे सूत के बिना वस्त्र का अस्तित्व नहीं, किंतु सूत वस्त्र के बिना भी रह सकता है, वैसे ही जगत के ना रहने पर भी परमात्मा तो रहते हैं, लेकिन परमात्मा के बिना यह जगत नहीं रह सकता, इसका अस्तित्व नहीं है। यह संसार वृक्ष अनादि और प्रवाह रूप से नित्य है, इसका स्वरूप ही है कर्म की परंपरा, तथा इस वृक्ष के फल फूल हैं मोक्ष और भोग। इस संसार वृक्ष के दो बीज हैं, पाप और पुण्य। असंख्य वासनाएं जड़ें हैं और 3 गुण तने हैं। 5 भूत इसकी मोटी मोटी प्रधान शाखाएं हैं और शब्दादि 5 विषय रस हैं। 11 इंद्रियां शाखाएं तथा जीव और ईश्वर 2 पक्षी इसमें घोंसला बनाकर निवास करते हैं। इसमें 2 तरह के फल लगते हैं, सुख और दुख। यह विशाल वृक्ष सूर्य मंडल तक फैला हुआ है। सूर्य मंडल तक संसार है महाराज। सूर्य मंडल का भेदन कर जाने वाले पुरुष जो हैं वो मुक्त हो जाते हैं, फिर संसार चक्र में नहीं पड़ते। जो गृहस्थ शब्द रस रूप रस आदि विषयों में फंसे हुए हैं, वे कामना से भरे हुए होने के कारण गीध के समान हैं। वे इस वृक्ष के दुख रूप फल को खाते हैं और अनेक प्रकार के कर्म बंधन में फंस जाते हैं। जो अरण्यवासी परमहंस विषयों से विरक्त हैं, वे इस वृक्ष में राजहंस के समान हैं और वे इसका सुखरूप फल भोगते हैं। जो विरक्त हो गए हैं उनको सुख मिलता है और जो आसक्त हैं उनको दुख मिलता है। प्रियोद्धव, वास्तव में मैं एक ही हूं। यह मेरा जो अनेकों प्रकार का रूप है वह तो केवल माया में है। जो इस बात को गुरुओं के द्वारा समझ लेता है वही वास्तव में समस्त वेदों का रहस्य जानता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।
जय जय श्री राधे श्याम। हाँ। अतः उद्धव, तुम इस प्रकार गुरुदेव की उपासना से अनन्य भक्ति के द्वारा अपने ज्ञान की कुल्हाड़ी को तीखी करो और उसके द्वारा जीव भाव को काट डालो। मैं जीव हूं और मैं शरीर ही मेरा ये रहने का स्थान है, इस भाव को छोड़ दो और परमात्म स्वरूप को स्वीकार करो। परमात्मा में अपने अखंड स्वरूप में स्थित हो जाओ। पर इसी के साथ ये 12वां अध्याय यहाँ संपन्न हुआ। आगे 13वें अध्याय की चर्चा हम फिर कल करेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जय। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। हरि हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम, हरि शरणम। हरि शरणं हरि शरणं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम।